जरा सोचिए, हमारे शरीर में जो धमनियां और नसें होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो हमें जिंदा रखती हैं, है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए परिवहन की जरूरत होती है। तो आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की इन्हीं जीवन रेखाओं को जरा और करीब से समझने वाले हैं। कभी ये सोचा है कि सुबह की चाय की पत्ती हो या फिर हाथ में जो फोन है, ये सब चीजें हम तक आखिर पहुंचती कैसे हैं? जाहिर है ये सब अपने आप चलकर तो नहीं आती। इनके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क काम करता है। और बस यही है उस सवाल का जवाब। चीज़ों और सेवाओं को उन जगहों तक पहुंचाना जहां उनकी ज़रूरत है, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी देश की तेज़ी से तरक्की के लिए एक मजबूत और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है। अब भारत में ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखें तो इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। स्थल मतलब ज़मीन, जल मतलब पानी, और वायु यानी हवा। और इन सब की अपनी अपनी शाखाएं हैं। आज हम अपना पूरा ध्यान जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट पर रखेंगे, यानी वो धमनियां जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ती हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं जमीनी ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े और सबसे फैले हुए हिस्से से, यानी भारत के विशाल सड़क नेटवर्क से। ये नंबर देखिए जरा, 62.16 लाख किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2020-21 तक भारत का रोड नेटवर्क इतना बड़ा था कि इसे दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में गिना जाता है। यही विशाल नेटवर्क है जो असल में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो छोटे से छोटे गांवों को बड़े शहरों से और किसानों को सीधा बाजारों से जोड़ता है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि जब हमारे पास रेलवे है तो सड़कों की इतनी ज्यादा जरूरत आखिर क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सड़कों को बनाने का खर्चा रेलवे लाइन बिछाने से काफी कम होता है। इन्हें ऊबड़ खाबड़ जमीन पर, यहां तक कि पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर भी बनाया जा सकता है। कम दूरी और थोड़ा सामान ले जाने के लिए ये ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं। मतलब रेलवे स्टेशन या बंदरगाह को सीधे हमारे घरों और फैक्ट्रियों से यही सड़कें जोड़ती हैं। अब भारत के इस विशाल रोड नेटवर्क को समझने के लिए इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। सोचिए, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर हैं स्वर्णम चतुर्भुज जैसे सुपर हाईवे, जो देश के बड़े बड़े महानगरों के बीच आने जाने का टाइम और दूरी दोनों कम करते हैं। फिर आते हैं नेशनल हाईवे, जो देश के दूर दराज के इलाकों को एक साथ लाते हैं। इसके बाद है स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ग्रामीण सड़कें, जो ये पक्का करती हैं कि तरक्की देश के हर गांव तक पहुंचे। और हाँ, आखिर में आती हैं सीमा सड़कें, जो हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी हैं। ये देखिए, ये है नए भारत की सड़कों की एक बेहतरीन मिसाल। ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है और ये दिखाता है कि भारत की जो मुख्य सड़कें हैं वो अब कितनी एडवांस्ड और कुशल हो गई हैं। सड़कों के बाद अब बात करते हैं जमीनी ट्रांसपोर्ट के दूसरे सबसे मजबूत स्तंभ की, भारतीय रेलवे। ये सिर्फ आने जाने का एक साधन नहीं है, बल्कि ये देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। भारतीय रेलवे का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। पता है, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1853 में, जब मुंबई से ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर तय हुआ था। और आज देखिए, ये नेटवर्क देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गया है। ये व्यापार हो, तीर्थ यात्रा हो या लंबी दूरी का सफर, हर चीज में मदद करता है। और हमारे देश के उद्योग और खेतीबाड़ी के विकास के लिए तो ये बेहद जरूरी है। इस नक्शे को देखिए, ये दिखाता है कि रेलवे का जाल देश के हर कोने में कैसे फैला हुआ है, जो अलग अलग तरह के लैंडस्केप और कल्चर्स को एक ही धागे में पिरोता है। ये सच में राष्ट्र का समन्वयक है। आपको पता है, रेलवे नेटवर्क सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि ये टेक्निकली भी काफी डाइवर्स है। भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की पटरियां, जिन्हें गेज कहते हैं, इस्तेमाल होती हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। हर एक की चौड़ाई अलग है और उनका नेटवर्क भी अलग अलग लंबाई का है, जो इस पूरे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी होने के बाद भी रेलवे सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना टिकट सफर करना, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और बिना वजह चेन खींचने जैसी आदतों से रेलवे को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों या फिर दलदली जमीन पर पटरियां बिछाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब जमीनी ट्रांसपोर्ट के एक ऐसे साधन की बात करते हैं जो हमें ज्यादातर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आज के दौर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है पाइपलाइन नेटवर्क।
तो आखिर ये पाइपलाइन है क्या? ये ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कच्चा तेल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए होता है। मजे की बात यह है कि ठोस चीजों को भी घोल या स्लरी बनाकर इनके जरिए भेजा जा सकता है। हाँ, इन्हें बिछाने का शुरुआती खर्चा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एक बार ये बन गई तो इन्हें चलाने का खर्च बहुत कम होता है और सामान की बर्बादी भी ना के बराबर होती है। भारत में 3 बहुत ही जरूरी पाइपलाइन नेटवर्क हैं जो देश की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। पहला, ऊपरी असम से कानपुर तक, दूसरा गुजरात के सलाया से पंजाब तक और तीसरा बहुत मशहूर HVJ गैस पाइपलाइन जो पश्चिमी भारत को उत्तरी भारत के बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स से जोड़ती हैं। सोचिए, रिफाइनरीज, खाद के कारखाने और बिजली घर सब इन्हीं पर निर्भर हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे सिस्टम्स, सड़कें, रेल और पाइपलाइन अलग-थलग काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं, जो सब मिलके देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ आधुनिक एक्सप्रेसवे की रफ्तार और दूसरी तरफ रेलवे का विशाल और मजबूत जाल। ये दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो ये पक्का करता है कि भारत हमेशा चलता रहे और हमेशा बढ़ता रहे। तो अंत में एक सवाल, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और आगे बढ़ रही है और बदल रही है, परिवहन की इन जीवन रेखाओं का भविष्य क्या होगा? आने वाले वक्त में जो चुनौतियां आएंगी, ये उनका सामना कैसे करेंगी और विकास की नई मांगों को कैसे पूरा कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा है।